श्री गणेशाय नमः। कद्री मंजुनाथ क्षेत्र। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं या 11वीं शताब्दी में हुआ था। 14वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह पत्थर की संरचना में बदल दिया गया। मंदिर में लगभग 5 फीट ऊंची लोकेश्वर अर्थात ब्रह्म के रूप पंचलोह मूर्ति है, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों में सबसे प्राचीन कहा जाता है। इसके आसन पर 968 ईस्वी का एक शिलालेख उत्कीर्ण है। इसमें लिखा गया है कि इस मूर्ति को अलूप राजवंश के राजा कुंड वर्मा ने कद्री के विहार में स्थापित की थी। इसमें मैंगलोर का उल्लेख मंगलापुर के नाम से किया गया है। मंदिर के रसोई में 12वीं और 13वीं शताब्दी के तुलु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों में एक और पत्थर का शिलालेख है, जिसमें बताया गया है कि शासक और स्थानीय जमींदारों ने मंदिर के लिए भूमि का योगदान दिया था। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों से विजय प्राप्त करने के पश्चात सभी भूमि ऋषि कश्यप को दान देकर अपने लिए प्रशस्त स्थान ढूंढते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने परशुराम को आश्वासन दिया कि यदि वह कद्री क्षेत्र में तपस्या करते हैं तो भगवान शिव दुनिया की भलाई के लिए मंजुनाथ के रूप में अवतरित होंगे। शिव के आदेशानुसार उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंक दिया और अपनी तपस्या के लिए एक स्थान बनाया। परशुराम की प्रार्थनानुसार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ मंजुनाथ के रूप में प्रकट हुए और दुनिया की भलाई के लिए कद्री में रहने लगे। मंजुनाथ के आदेशानुसार सप्तकोटि मंत्र 7 तीर्थ बन गए। मंदिर के पीछे एक प्राकृतिक झरना है जिसे गोमुख कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी की भगीरथी नदी की पानी यहाँ बहता है, इसीलिए इसका नाम काशी भगीरथी तीर्थ पड़ा है। श्री धर्मस्थल मंजुनाथ क्षेत्र। यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है और इसके निर्माण के पीछे एक दिलचस्प किंवदंती है। बेलतंगड़ी, जहाँ कुडुमा नामक एक छोटा सा शहर था, मन्ना पेरगड़े, जिन्हें वर्मन हेगड़े के नाम से भी जाना जाता है, वे एक जैन सरदार थे। वे अपनी पत्नी अम्मू बल्लालती के साथ अपनी पैतृक हवेली नेल्लियाडी में रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म के 4 संरक्षक देवदूतों ने एक बार मानव रूप धारण करके इस स्थान पहुँचे। वे ऐसे स्थान के तलाश में थे जहां धर्म और नैतिकता का अभ्यास किया जा सके। वे सरदार के आवास को अपने लिए प्रशस्त माना। यहाँ से धर्म का प्रचार प्रसार संभव हो सकता है। इस बात से अज्ञात धार्मिक जोड़ा इस नए लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। चारों ने उनकी सच्ची सेवा से प्रसन्न होकर उस रात सपने में अपनी असली पहचान बताकर यात्रा का कारण भी बताया। दंपतियों ने दैवीय पूजा के लिए अपना घर त्याग कर दूसरे आवास में स्थानांतरित हो गए। देवताओं ने उन्हें सही आचरण संहिता यानी धर्म के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित करने की भी सलाह दी। उनके सलाहानुसार सरदार और उसके पत्नी ने इन चारों के लिए अलग अलग मंदिर बनवाए। फिर उन्होंने कुछ लोगों को दैवीय दैवज्ञ के रूप में और कुछ को प्रशासन में सहायक के लिए और देवों के मंदिरों के संस्कार करने के लिए ब्राह्मण पुजारियों को नियुक्त किया। स्वर्गदूतों ने समर्पित जोड़े को सुरक्षा, प्रचुर दयालुता और दान का आशीर्वाद दिया और यह स्थान अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद भी दिया। ब्राह्मण पुजारियों के अनुरोध पर सरदार ने दैवों के पास शिव मूर्ति बनवाई। लिंग छवि मंगलुरु के कद्री मंजुनाथ मंदिर से प्राप्त की गई थी, इसीलिए यहाँ के देवता को भी मंजुनाथ कहा जाता है। यह मंदिर दक्षिण कन्नड़ में स्थित है।
विष्णु के उपासक माधव ब्राह्मणों द्वारा यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। जैन लोग इसका प्रशासन और नियंत्रण करते हैं। वर्तमान धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े जी है। आगे देखते हैं उडुपी श्री कृष्ण मठ। यह दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ की कृष्ण मूर्ति भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर मूर्ति है। यहाँ भगवान का बाल रूप दर्शाया गया है। यहाँ मूर्ति को सीधा नहीं देखा जाता है, बल्कि नवग्रह खिड़की नामक 9 छेदों वाली खिड़की के माध्यम से देखा जाता है। उडुपी को दक्षिण भारत का मथुरा कहा जाता है। मध्वाचार्य द्वारा 13वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की गई है। किंवदंती के अनुसार कनकदास एक निम्न जाति के थे और उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। निडर होकर वे मंदिर के पीछे गए और दीवार में एक छोटी सी दरार के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण की मूर्ति ने मुड़कर उन्हें दर्शन दिया। इस खिड़की को कनक किंडी भी कहते हैं। ठीक बगल में एक मंडप है जिसमें संत का एक मूर्ति भी है।